हेलो जी, हाय, नमस्कार, खुशामदी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और ले रहे होंगे अपने परिवारजनों के साथ जीवन का आनंद। हम भी छुट्टियों के लिए घर पे आए हुए हैं और आज का जो ब्लॉग है वो घर पे ही शूट हो रहा है। और जैसा कि आपको सेटअप से लग भी गया होगा, मैं रसोई में हूँ तो आज कुछ पकने वाला है। और तब घर के सारे लोग जो है ना वो खेत खाली करने में लगे ताकि अगली फसल के लिए खेत को रेडी किया जा सके। और मुझे क्योंकि बैक एक की थोड़ी सी दिक्कत हुई है तो शाम को ही डिसाइड हो गया था कि सब लोग खेत को जाएंगे और मैं खाना तैयार करूँगी। और खाने में आज बनेंगे सभी के मनपसंद आलू के पराठे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस समय सभी लोग खेत में अपना अपना काम निपटाने में लगे हुए हैं और मैं आ जाऊँ अपनी ड्यूटी के ऊपर। आलू जो है वो उबाल दिए हुए हैं और अब इनको जो है छील लिया जाए। आलू गरम गरम ही छील लेने चाहिए, रीज़न बीइंग नहीं तो छिलका चिपक जाता और दिक्कत हो जाती है। और ये आलू भी छील लिए हैं और अब चलते हैं हम अपनी बागड़ी की ओर और वहाँ देखते हैं कि हमारे पास खेत में या हमारी बागड़ी में क्या क्या है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए, ये वही पुरानी आपने पहले भी देखी हुई है, ये हरी मिर्चें बिल्कुल मैं शॉर्टने में हमारे जो पशुधन हैं इनकी आवाज़ें कि हमारे बारे में भी सोचो, हमें भी थोड़ा सा ले लो। फिर मुझे याद है कि ये भी और भी चीज़ें हैं, जैसे ये देखिए, ये टांड मिर्ची मिली एक, बेचारी एक साइड से काली हो गई थी धूप लग के। और मिर्चें और हरी पाखी, लहसुन की पाखी, ये सारा कुछ इकट्ठा किया। वो एक्चुअली दोनों हाथ से तोड़नी पड़ती है इसलिए नहीं। और इनको बाय बाय करने के बाद फिर आ गए हम वापस। एंड ये बिल्कुल फ्रेश, फार्म फ्रेश हरी मिर्च, हालांकि ज़्यादा नहीं डालेंगे हम इसमें क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो हरी पाकी भी डाल दी, मिर्चें भी डाल दी और ये मिक्सचर तैयार है जिसमें है प्याज और लहसुन की और मेथी की पाकी और साथ में है अपनी बागड़ी की मिर्चें। और आटा जो है वो फटाफट से गूंद कर उसको थोड़ा सा जो है रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और इतने में फिर आलू जो है वो अच्छे से कद्दूकस कर लेने हैं। इतने में सानवी आ गई थी, सानवी और मैं साथ साथ में गप्पे भी मार रहे थे कद्दूकस करने के बाद। और ये गाजर भी, ये नया एक्सपेरिमेंट है आज, ये जो हमारी सैलेड कैरेट होती है वो मैंने कहीं पे देखी थी और वो भी मैंने इसमें डाल दी है। मुझे एक्चुअली बहुत से रंग पसंद है, कलरफुल सा हो खाना भी आपका, कलरफुल सा हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें इकट्ठी मिल जाती हैं, विटामिन। एंड ये देखिए, ये आलू, गाजर और ये आपका मतलब गुलाबी हरा रंग इसमें और एडअप होते हुए सफ़ेद और संतरी में। और इसमें बड़े मिनिमल से जो है वो मसाले जाएंगे, जैसे ज़ीरा है, धनिया पाउडर है। मिर्च हम डालेंगे नहीं क्योंकि मिर्च हमने जो है वो हरी डाल दी हुई है। और थोड़ी सी अजवाइन इसमें हम डालेंगे, काला नमक डालेंगे जो उससे जो है ना हाशमे के लिए अजवाइन और काला नमक बहुत अच्छे होते हैं। और कसूरी मेथी। और मेरी जो आजकल की बिल्कुल ऑब्सेशन है, तिल। तिल आजकल मैं हर चीज़ में डाल दे रही हूँ, बहुत पौष्टिक होता है, स्पेशली लेडीज़ को ज़रूर खाना चाहिए। और ये जो है मिला के हमने बना दिया है मिक्सचर। और ये निकल गया है जी हमारे घर का देसी घी, इसी में बनेंगे पराठे। और ये रिचुअल है घर का, घर में कुछ भी बनने से पहले जो है हमारा जो गोधन है उसके लिए जो है पहले 2 टुकड़े बनाए जाते हैं, टुकड़ा ही बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और तो आज मुझे लगा हम भी पराठे खा रहे हैं तो वो भी पराठे ही खाएंगे, तो उनके लिए जो है घी शक्कर के और तिल डाल के उसमें भी पराठे। और ये सेकने के लिए रख दिया है तवे के ऊपर, क्योंकि गोधन का गाँव के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। चाहे वो दूध, दही, घी, लस्सी हो या हो वो हमारे खेतों के लिए गोबर या पूजा के लिए गौंज, शुद्धि के लिए गौंज, हर जगह उनका अपना एक अलग ही इम्पोर्टेंस होती है।
तो ये उनके लिए एंड बढ़िया, क्योंकि इनको ज़्यादा करारे नहीं करना पड़ेगा। घर वालों को चाहिए करारे पराठे, इनके लिए तो बहुत ज़्यादा करारे नहीं पराठे। और ये इसके बाद हम आ जाते हैं अपने पराठों के लिए। और ये सानवी मुझे इस टाइम कहती है, थोड़ा ज़्यादा सा मसाला डालो, ज़्यादा सा मसाला डालो। और फिर हंसने लगी कि ये तो आप ना मोमो की तरह बना रहे हो। एक्चुअली पैकिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब भी आप कोई स्टफ़्ड पराठा बनाते हैं, क्योंकि अगर हल्की सी भी उसमें ब्रेकेज हो गई या वो हल्का सा भी जो स्टफिंग है वो निकली बाहर, तो वो संभालनी जितनी मुश्किल जाती है ना। और आज हमारे जो ये आलू है ना, ये वही थे, वो थोड़े ज़्यादा मॉइस्चर वाले, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो चलिए जी, पहला पराठा जा चुका है तवे पे, एक तरफ से सेक लिया गया है और तैंथू हमने ले लिया है। तैंथू से इसको हम अच्छे से थोड़ा सा करारा कर लेंगे। आज गैस पे ही बन रही हैं चीज़ें, क्योंकि थोड़ा नाके की वजह से चूल्हे को मुझे अवॉइड ही करने को बोला है। और अब सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। मतलब किचन वाला जो है वो सारा का सारा मेरे ही उस पे है आज, और वो लोग पूरे के पूरे खेत खाली करेंगे। एंड ये पराठे पर पराठा, पराठे पे पराठा, देखो एक और पराठा। साथ साथ में जो जाने वाले थे, बाहर जाने वाले थे, जैसे मेरे हस्बैंड थे या जो भी आ रहे थे, वो मतलब खा के निकल जा रहे थे, ये अपने अपने काम पे चले जा रहे थे। और पराठों का सिलसिला ऐसे ही चला हुआ था, पराठा चाय, चाय पराठा, चखना था टाबा। और ये देखिए, ये अब खेत वाले भी सब अपने काम से हो चुके हैं फ्री, और मेरे भी पराठे जो है वो हो चुके हैं रेडी। तो लेट्स मूव ऑन। तो पराठे जो हैं वो बन चुके हैं, और पराठों को हम सर्व करेंगे घर के मक्खन और अचार और घर की हमारी जो गाय है उसके दूध से बनी हुई ज़्यादा मीठे की चाय के साथ। ज़्यादा मीठे की चाय इसलिए क्योंकि पराठे चटपटे होते हैं ना, उसके हिसाब में जो ज़्यादा मीठे वाली चाय ज़्यादा बढ़िया लगती है। और इस व्लॉग को दे रही हूँ यहीं पे विराम, क्योंकि अब जब घर वाले हम लोग सब खाना खाने के लिए बैठेंगे, जो बच गए हैं, मतलब जाने वाले जा चुके हैं जिनको अपने अपने काम पे जाना था, और हम लोग जब इकट्ठे बैठेंगे खाना खाने के लिए, तो उस समय हम इस भोजन का आनंद लेना चाहते हैं। तो वो प्लेटिंग एंड ये वो कुछ नहीं रह जाता है। जस्ट एक हमारे हाथ में स्टील का ग्लास होगा चाय का, और एक हाथ में होगा पराठा, और उस पर लगी होगी मक्खन। तो जिसको जो अच्छा लगेगा, जिसे अचार, जिसे मक्खन हो करके, तो वो वाला जो है वो हम नहीं शूट करेंगे। और होप आपको आज का ये हमारा ब्लॉग पसंद आए। खास कुछ भी नहीं था, पर खास है, आलू का पराठा सबके लिए बहुत खास है, और फैमिली के साथ बैठ के इसको एंजॉय करने का तो और भी ज़्यादा आनंद आता है। तो दीजिएगा इस ब्लॉग को खूब सारा प्यार। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए